बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, इससे यानी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यानी कि अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ा है, अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग पढ़ा है, लिस्ट क्रिएशन पढ़ा है, शिपमेंट प्लान के बारे में पढ़ा है, फिर हमने यानी कि प्रोडक्ट को लॉन्च किया, फिर उसके बाद हमने अमेज़न पीपीसी कैंपेन के बारे में पढ़ा। ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन होती है। तो आप यानी कि अब इस काबिल हो चुके हो कि आप यानी कि इस चीज़ की गिग्स बना सकते हो फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये चीज़ें यानी कि आप सीख चुके हो, यानी कि प्रोडक्ट हंट करने से लेके प्रोडक्ट सेल करने तक आप सीख चुके हो चीज़ें। जब यानी कि आपको ऑर्डर आते हैं, जब आप इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हो, उसे लॉन्च करते हो, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो जब आपको कोई ऑर्डर आता है ना, तो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यानी कि उसे पिक करे, पैक करे और कस्टमर तक डिलीवर करे। उसके बाद फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि कैंपेन को मेंटेन करना, कैंपेन की ट्यूनिंग करना ऑन डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके और उसमें ये होता है कि अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यानी कि ऑर्डर जो है ना उसकी मैनेजमेंट करता है और कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हो, अगर आपका क्लाइंट एफपीए पीएल करता है, तो मीन्स कि एफपीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अगर वो इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाता है, तो फिर अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके, यानी कि कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अगर कस्टमर को किसी तरह का कोई मसला है, कस्टमर को कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई, वो अमेज़न से बात करेगा। उस दौरान एक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बात करेगा, एक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बात करेगा बाहर से, क्योंकि आपके क्लाइंट का जो मॉडल है वो एफबी है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। अगर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है तो वो आप करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट आपने करनी थी और कस्टमर सपोर्ट आपने करनी थी। ठीक है, आई होप कि आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट आप उस सूरत में करते हो जब आपका क्लाइंट, आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो एफपीएम मॉडल में है, फुलफिलमेंट में मर्चेंट, मीन्स के जिसकी इन्वेंट्री उसके अपने वेयरहाउस में पड़ी हो। लेकिन यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो दोनों मॉडल्स में होता है, अमेज़न में यानी कि अमेज़न भी होता है, यानी कि वो एफबीए में भी होता है और एफपीएम में भी होता है। उसकी कुछ इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी होती है, कुछ इन्वेंट्री उसकी अपने वेयरहाउस में पड़ी होती है। तो फिर उस दौरान आपको क्या करना पड़ता है, आपको यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है और कस्टमर से बात भी करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो एफपीएम के अंदर है। एफपीएम के यानी कि जो ऑर्डर होंगे आपने उसको मैनेजमेंट करनी है, उसकी मैनेजमेंट करनी है आपने। उसके अलावा ऑर्डर है, उसके जो बायर हैं उसके यानी कि उसको आपने जो है ना वो कस्टमर सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो हम इसी यानी कि तो हमारा जो आज का लेक्चर है बेसिकली इसी के ऊपर है कि ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑर्डर मैनेजमेंट हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि इन दिस फेस वर्चुअल असिस्टेंट हैज़ टू मैनेज ऑल द ऑर्डर। तमाम ऑर्डर वर्चुअल असिस्टेंट मैनेज करता है उस सूरत में जब क्लाइंट आपका एफबीएम होता है। ये देखिए आगे लिखा भी हुआ है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि अगर आपने इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दी है, ठीक है, तो वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर चीज़ को यानी कि हैंडल करना। आपका सिर्फ इतना काम था कि इन्वेंट्री वहाँ भिजवानी है, प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद वहाँ भिजवानी है, उसके बाद आपने पीपीसी के ऊपर काम करना है। जब भी आपकी लिस्ट के ऊपर ऑर्डर आएगा, अमेज़न उसे पिक करेगा, पैक करेगा, कस्टमर तक डिलीवर करेगा। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट आप उस सूरत में करोगे अगर आपका क्लाइंट एफपीएम के अंदर है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप डिलीवर करोगे टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड बायर्स। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑर्डर देखना, कौन सा शिप है, कौन सा अनशिप है, कौन सा यानी कि डिलीवर हो चुका है, इस चीज़ को आपने देखना है। ठीक है, अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा, मैं तो पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं उसके ऑर्डर को कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे उसे शिप करूँगा, कैसे देखूँगा। देखें, जो आपका अगर देखें अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिलता है जो एफपीएम के मॉडल में है, तो वो आपसे क्या करवाएगा, आपसे वो अमेज़न सेलर अकाउंट सारा हैंडल करवाएगा। और जो उसका वेयर हाउस होगा वहाँ पे उसने एक लड़का रखा होगा, एक यानी कि एम्प्लॉय रखा होगा, जो यानी कि ऑर्डर को पिक पैक करके डिलीवर करेगा। ठीक है, उसमें ये क्या होता है कि वो एक लोकल कोरियर वाले जो होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें यानी कि हमें जब भी कोई ऑर्डर आए, हमने ये हमारी ये प्रोडक्ट है आपने डिलीवर करनी है हमारे एड्रेस के ऊपर। जैसे पाकिस्तान के अंदर टीसीएस है, आप उसके ज़रिए कहीं भी प्रोडक्ट जो है ना शिप करवा सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह होता है। आप ये भी ज़हन में नहीं रखना कि आप तो पाकिस्तान में हो, आप कैसे करोगे। ठीक है,
जो आपका क्लाइंट होता है, अगर वो यानी कि अगर आपको कोई एफपीएम क्लाइंट मिलता है तो वो आपको सिर्फ अपने अमेजोन सेलर अकाउंट के बारे में कहेगा कि आपने मेरे अमेजोन सेलर अकाउंट को हैंडल करना है ए टू जी। तो उसमें ऑर्डर मैनेजमेंट भी होते हैं। उसमें क्या होगा, वो देखेगा, आप देखोगे कि कौन सा ऑर्डर, कितने ऑर्डर आए हैं, कितने अनशिप है, कितने शिफ्ट हो चुके हैं, कितने यानी कि डिलीवर हो चुके हैं। तो ये चीज़ें सारी आपने देखनी है। शिप करने वाला उसने खुद रखा होगा, और उसके साथ उसने यानी कि जो मैनेज यानी कि लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है ना वो भी मैनेज करवाएगा उस बंदे से जो उसने वहाँ पे रखा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यानी कि मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे होते हैं ये सारे ऑर्डर। इसके लिए हम अमेजोन सेलर अकाउंट के ऊपर जाते हैं। ये हमारे पास बेसिकली अमेजोन सेलर अकाउंट है। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर है। मैनेज ऑर्डर के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो ये देख लें आपके सामने मैनेज ऑर्डर। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें पेंडिंग, यहाँ पे अनशिप्ड, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे शिप। आपने इस चीज़ को देखना है, कौन से कितने पेंडिंग है, कितने अनशिप हैं, कितने कैंसिल हो चुके हैं, कितने शिप यानी कि कितने शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपका क्लाइंट एफबीएम में होता है तो ये उसके सामने ऐसे यानी कि जैसे ही आप ऑर्डर मैनेजमेंट में जाओगे तो यहाँ नीचे लिस्ट ही होंगी। अगर ऑर्डर आए होंगे तो नीचे सारी लिस्ट ही होंगी उसकी एफबीएम की। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखना है कि एफबीए में यानी कि क्या चीज़ है, एफबीए ऑर्डर का अगर व्यू देखना है आपने तो ये देखें व्यू एफबीए ऑर्डर। ये देखें ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने तमाम वो ऑर्डर आ जाएंगे, यानी कि जो वो इन्वेंट्री जो यानी कि जो इन्वेंट्री आपकी अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ी है उसके ऊपर जितने ऑर्डर आएंगे वो यहाँ सारे जो है ना शो होंगे। देखें पेंडिंग, ऑल ऑर्डर, कैंसिल। ठीक है, तो अगर आप फिर वापसी जाना चाहते हो एफबीएम मोड यानी कि आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ हो। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अच्छा पेंडिंग है, अनशिप्ड है, कैंसिल है, शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डर आईडी है। जब आप गिव अवेज लेते हो ना, मैंने आपको बताया यानी कि आप प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हो तो आपको गिव अवेज लेने पड़ते हैं, और उसके लिए यानी कि आपको फ्री प्रोडक्ट देनी पड़ती है। अगर आपने गिव अवेज का नहीं आइडिया आपको तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एक पूरा कोर्स पर अमेजोन प्रॉक्सी मार्केटिंग का, अब वो देख लें। 1.5-2 घंटे का कोर्स है, आपको पता चल जाएगा पूरी डिटेल में कि गिव अवेज कैसे लेते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर कैसे लेते हैं। ठीक है, तो जब आप यानी कि किसी को ऑर्डर यानी कि कहते हो कि आप हमारी प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है, मैं आपको जो है ना रिफ़ंड यानी कि रिफ़ंड दे दूंगा आफ्टर रिव्यू। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बाय करता है तो वो हमें आईडी सेंड करता है, एक ऑर्डर आईडी। हम यहाँ पे यानी कि टाइप करके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि वाकई उसने जो ऑर्डर आईडी सेंड किया है वो ऑर्डर हमारी लिस्ट में से उसने लिया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आईडी होता है। तो यहाँ से बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ से ऑर्डर मैनेजमेंट होती है। एक वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि जब उसका क्लाइंट एफबीएम मॉडल के अंदर होता है तो वो ये चीज़ें देखता है। ठीक है, उसने यानी कि यहाँ पे देखना होता है जो उसकी यानी कि एफबीएम लिस्ट के अंदर। ये देखें, अब अगर आप एफबीए में जाना चाहते हो यानी कि आप एफबीए की लिस्ट देखना चाहते हो, एफबीए के ऑर्डर देखना चाहते हो तो आप सिंपली व्यू एफबीए ऑर्डर के ऊपर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में होगी, ऑर्डर आएंगे उसके ऊपर, तो वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो यानी कि इस तरह यानी कि आप जो है ना वो ऑर्डर मैनेजमेंट जो है ना वो करते हो। तो अब यानी कि हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट में क्या करते ही यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड आंसर करना ऑल क्वेरीज ऑफ बायर्स विच कैन बी रिटर्न रिक्वेस्ट एज वेल, जिसमें यानी कि रिटर्न रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं। अब क्या है, देखें यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप कोई छोटे यानी कि बच्चे नहीं हो, माशाल्लाह बहुत समझदार हो। जब भी दो मॉडल मैंने आपको बताए हैं, एफपीए और एफबीएम। अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जो कहता है कि मैंने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवानी है, तो फिर उस सूरत में आप कस्टमर सपोर्ट आप प्रोवाइड नहीं करोगे। उस सूरत में ऑर्डर मैनेजमेंट आप नहीं करोगे, वो अमेजोन करेगा। लेकिन अगर आपको क्लाइंट ऐसा मिलता है, वो कहता है कि मैंने यानी कि एफबीएम मॉडल में जाना है, फुलफिलमेंट में मर्चेंट, मीन्स कि मैंने इन्वेंट्री अपने वेयरहाउस में रखनी है, तो उस सूरत में फिर आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऑर्डर मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। आप देखेंगे कितने ऑर्डर आए हैं, कितने शिफ्ट हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पे डिलीवर जो करेगा वो कोई और करेगा, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बैठ के यानी कि उस बिज़नेस को चला रहे हो ना। एक मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला था यानी कि जो दोनों मॉडल्स में था, तो उसने यानी कि ऐसे एक लड़का रखा हुआ था अपने पास। मैं यानी कि देखता था, मैं मेरा काम था कि उसके अकाउंट को हैंडल करना, संभालना, सारे को, उसके बिज़नेस को यानी कि ग्रो करना। जितने ऑर्डर आते थे वो वहाँ पे यानी कि पिक पैक करके डिलीवर करता था एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह यानी कि अगर अगर आपका क्लाइंट एफपीएम में आपको मिलता है, अगर अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जो एफपीएम मॉडल में है, ठीक है, फुलफिलमेंट में मर्चेंट, तो फिर आप कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। आप अपने तमाम कस्टमर से बात करोगे। कोई भी अगर उनको मसला है, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं उनको पहुंची तो वो आपको मैसेज करेंगे, आपको उनको रिस्पॉन्स देंगे।
अगर उनको यानी कि प्रोडक्ट लेट पहुंची है तो वो पूछ सकते हैं कि वजह क्या है, आप उनको वो बताओगे। अगर उनको अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिली या कोई डैमेज है तो वो आपसे बात करेंगे। उसके अलावा अगर उन्होंने कोई रिटर्न प्रोडक्ट करनी है तो फिर भी आप उनके रिटर्न को हैंडल करोगे। उनके तमाम सवालों के आपने जवाब देने हैं। तो ये होता है कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये कहाँ पे मैसेज आते हैं, मैं आपको इस बारे में जो है ना वो गाइड करता हूँ। चलते हैं हम अमेजोन सेलर अकाउंट के ऊपर दोबारा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना अमेजोन सेलर अकाउंट है, ये मेन पेज है इसका। यहाँ पे देख रहे हो मैसेज, ये वाले यहाँ पे मैसेज आते हैं, तमाम कस्टमर्स के मैसेज यहाँ पे आते हैं, या बायर मैसेज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे आएंगे। यहाँ देखें एक लिखा हुआ है, अगर कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे एक दो जितने भी मैसेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है अमेजोन सेलर सेंट्रल, इसके ऊपर यानी कि आगे वो रेड कलर का डॉट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यानी कि इन तीनों जगह पे आपको शो होंगे बायर के मैसेज। तो आप यानी कि तब इनसे बात करेंगे। उस दौरान अगर उनको यानी कि रिटर्न रिक्वेस्ट आती है, रिटर्न के मतलब अगर बात करनी है, या प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, या टाइम पे रिसीव नहीं हुई, या एक दो दिन लेट हो गए या डिले हो गया है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे बात करना, उनको हैंडल करना, सारा कुछ करना, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको गाइड कर दूँ, तो जो से सुनिएगा। ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट आप तब प्रोवाइड करोगे जब आपका क्लाइंट एफपीएम के अंदर होता है। अगर आपको अभी कंसेप्ट नहीं पता एफपीए और एफपीएम का, तो प्लीज़ इसी यानी कि जो इसका पहले लेक्चर से पहले वीडियो मैंने बनाई थी 5, वो आप देख लो, उसमें यानी कि मैंने ये चीज़ बताई हुई है। तो अगर आपका क्लाइंट एफपीएम में होता है तो आप कस्टमर सपोर्ट्स और ऑर्डर मैनेजमेंट जो है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट। तो ये यानी कि बेसिकली हमारी आज की एक वीडियो थी। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि अमेजोन के साथ केस कैसे ओपन करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट, और रिपोर्ट हैंडलिंग कैसे करता है। रिपोर्ट यानी कि बिजनेस रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट, और उसके अलावा यानी कि पीपीसी रिपोर्ट वगैरह होती है। तो यानी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट ये चीज़ें कैसे हैंडल करता है, केस क्या होता है, अमेजोन के साथ केस क्यों ओपन किए जाते हैं, रिपोर्ट्स यानी कि कौन जनरेट करवाता है, इस चीज़ के ऊपर हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा, ठीक है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी के ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर अपनी क्वेरी अपलोड करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।